गाजा इजराइल वॉर को 10 दिन पूरे हो चुके हैं, 10 डेज। और इन 10 दिनों में कौन जीता कौन हारा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ह्यूमैनिटी यहाँ हर रोज हार रही है। गाजा इजराइल वॉर को 10 दिन हो चुके हैं। इस वॉर में इजराइल ने हवा, पानी और ज़मीन से गाजा पर हमला किया है। इजराइल ने गाजा में 6,000 से ज़्यादा बम गिरा दिए हैं, जिससे हमास आपको बताते कि 3,600 ठिकाने जो हैं, 3,000 से ज़्यादा ठिकाने हमास के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। गाज़ा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल ने गाज़ा में 1,700 से ज़्यादा टारगेट भी तबाह किए हैं। इजराइल ने गाज़ा में इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सप्लाई बंद कर दी है, फ्यूल की भी सप्लाई बंद है। अब इजराइल ने गाज़ा में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है। वहीं इजराइल के ग्राउंड अटैक के थ्रेट के बीच 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो गाज़ा स्ट्रिप से चले गए हैं या जाने को मजबूर हैं। लगातार वहाँ से लोग निकल रहे हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस वॉर में अब तक देखा जाए 4,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2,750 पैलेस्टीनियंस की मौत हुई है, जबकि 9,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि घायलों का नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और अब जो सबसे बड़ा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को ये मिल रहा है, गाज़ा से जो लोग जा रहे हैं उनको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। तो गाज़ा में सिचुएशन बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। जंग के बीच ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे मासूम बच्चे जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गाज़ा को खाली करने के इजरायली अल्टीमेटम के बीच सामने आया है आंख खोल देने वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं। नॉर्दर्न गाज़ा के कमाल एलवान हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर कई इन्फेंट बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने अब ये सवाल पूछा है, कैसे गाज़ा छोड़कर जाएंगे ये मासूम बच्चे, और कैसे ये जो डॉक्टर्स हैं ये अपने पेशेंट्स को छोड़ के जाएं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने गाज़ा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। मिलियंस लोग जो हैं अब नॉर्दर्न गाज़ा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस बीच गाज़ा के हॉस्पिटल का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो कि नॉर्दर्न गाज़ा के कमाल एलवान हॉस्पिटल का है, जहां कई इन्फेंट वेंटिलेटर पर हैं। वीडियो देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर वेंटिलेटर पर जिन इन्फेंट्स की सांसें चल रही हैं वो गाज़ा छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं। ये वीडियो खुद हॉस्पिटल की ओर से रिलीज़ किया गया है, और वीडियो शायद अपने आप में इंसानियत के दुश्मन बने इस जंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन अब देखना ये होगा, ये जो हॉस्पिटल हैं, ये जो मासूम बच्चे हैं, ये जो घायल बच्चे हैं, इनके लिए आखिर कौन आवाज़ बुलंद करेगा। क्या इजराइल की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, या जिस तरीके से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है इजराइल पर, क्या वाकई कुछ किया जाएगा। तो गाज़ा में जंग इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अब मिसाइल और बॉम्ब हॉस्पिटल्स और बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। गाज़ा में इजरायली एयर स्ट्राइक में लार्ज नंबर्स में बच्चे घायल हुए हैं। गाज़ा से आ रहे वीडियो फुटेज में ये देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल जो है बच्चों से किस तरह से फुल है। डेर अल बालाह हॉस्पिटल्स का भी वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त है, जिसमें इजरायली अटैक में इंजर्ड बच्चे हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर नजर आ रहे हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सताया ने यूएस और यूएन से इंटरवीन कर इजरायली एयर स्ट्राइक को फौरन रुकवाने की अपील की है। पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर ने फूड और मेडिकल सप्लाईज की डिलीवरी के लिए फौरन सेफ कॉरिडोर को इमीडिएट ओपन करवाने की भी मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक जो घायल हैं, जो मासूम बच्चे हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो इजराइल ने लोगों से गाज़ा शहर खाली करने के लिए कहा है। हमास ने लोगों से कहा कि वो हरगिज़ शहर ना छोड़ें, लेकिन इजरायली बमों और हमले का डर ऐसा था कि मिलियंस लोगों ने गाज़ा पट्टी से साउथ का रुख करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक गाज़ा रेजिडेंट को सुनते हैं। We try to collect water leftovers from the municipality pipelines, which are not even drinkable. We try to get one piece of bread to everyone here. As you can see, we are dead and alive at the same time. We are civilians. We didn't participate in any war. We are paying the price for something we didn't do. और वहीं गाज़ा में बिगड़ते हालातों के बीच कई फॉरेन सिटीजन्स की गैदरिंग इजिप्ट बॉर्डर पर हो रही है। गाज़ा इजिप्ट के रफाह बॉर्डर पर लगातार क्राउड बढ़ रहा है। इस बीच खबर है कि इजिप्ट ने अपने बॉर्डर को ओपन करने से साफ इनकार किया है। गाज़ा में इस वक्त अगर देखा जाए लगभग 500 से 600 पैलेस्टीनियन अमेरिकन भी वहाँ फंसे हुए हैं। राफा बॉर्डर पर इन दोनों दूसरी कंट्रीज़ के कई सिटीजन्स फंसे हुए हैं जो कि गाज़ा से निकलना चाहते हैं। गाज़ा में इस समय अगर देखा जाए लगभग
500 से 600 पैलेस्टीनियन अमेरिकन भी मौजूद हैं। राफा बॉर्डर पर ज़्यादातर वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज अपने अपने सिटीजन्स को गाजा से निकालने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रही हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी डायलॉग्स लगातार जारी हैं। तो इस वॉर के बीच गाजा में सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रही है। वॉर के बीच गाजा में रहने वालों की लाइफ इन दोनों किसी नर्क से कम नहीं है। गाजा को इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन एड की सख्त ज़रूरत है क्योंकि यहाँ फूड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सब कुछ ख़त्म होने की कगार पर है। गाजा में चारों ओर ब्लॉकेड की वजह से जिस तरह से वो ब्लॉक कर दिया गया है, ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा तक नहीं पहुंच पा रहा। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स के मुताबिक गाजा में इस वक्त हज़ारों पेशेंट्स की जान खतरे में है। आप ये जो कुछ टैंक्स देख रहे हैं, इन टैंक्स को आज ही इजाज़त दी गई है राफा बॉर्डर से अंदर आने की, लेकिन इसके अलावा अभी कोई और एड अंदर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि इस बीच उम्मीद है कि आखिरी किरण सिर्फ इजिप्ट की साइड वाला राफा बॉर्डर है, जो कि आप देख भी रहे हैं। कुछ टैंक्स अंदर जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बहुत जो डिमांड है ह्यूमैनिटेरियन एड की वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि घायल भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बच्चे भी हैं। ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन एड जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचना चाहिए। इस क्रॉसिंग को इजराइल ने अब ब्लॉक कर दिया है। कई दिनों से यहाँ ट्रक्स खड़े हुए हैं लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ ट्रक्स आज गए हैं। उधर यूएन ने चिंता जताते हुए कहा है कि गाजा में हॉस्पिटल्स के अंदर जो है 24 आवर्स में जनरेटर्स में फ्यूल खत्म हो जाएगा, 24 घंटों के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो इंक्यूबेटर्स और जो वेंटिलेटर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो पेशेंट्स की सांसें थम सकती हैं और उन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंच पा रही है और क्राइसिस देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्या कोशिशें लगातार की जा रही हैं, देखेंगे। I shall be going to Cairo tomorrow to meet the Egyptian leadership, to press them to help us, and they have been very helpful. We need, of course, Israeli agreement as well. We've been negotiating strongly with them. And then, of course, we need the support and the viability of operations in Gaza.